एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर सोचते हैं कि वो इतनी सफल क्यों है जबकि मैं नहीं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उसकी और मेरी यात्रा एक जैसी नहीं है। जरा सोचिए, अगर एक मछली अपनी पूरी जिंदगी चिड़िया की तरह उड़ने की चाहत में बिता दे, तो वह हमेशा खुद को कमतर ही समझेगी, हालांकि उसके पास पूरे समुद्र को पार करने की ताकत है। आज हर दिन सोशल मीडिया के आने से यह समस्या और भी बढ़ गई है। हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और तुलना करते हैं। हम किसी और की हाईलाइट रील देखते हैं और तुरंत यह मानने लगते हैं कि हमारी जिंदगी छोटी और बेकार है। उस पल में हम अपनी पहले से मौजूद खूबियों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे यह सोच हमें उदासी, खालीपन और निराशा की ओर ले जाती है। इसलिए आज की कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी खुद से कहा है, मैं कभी उनके जैसा अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा खुद को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। एक समय एक कस्बे के पास एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर एक विशाल सुंदर जंगल था। उस गांव में डेविड नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और नेकदिल था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता था। जब उसने अपने सहपाठी जॉन को सबसे ज्यादा नंबर लाते देखा, तो उसने सोचा, काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। जब उसने अपने पड़ोसी मार्क को देखा, जो बहुत अमीर था, तो डेविड ने कहा, काश मेरे पास उसके पैसे होते। अगर वह किसी को उससे तेज दौड़ते देखता, तो वह बुदबुदाता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। दिन ब दिन ये विचार उसे और दुखी करते गए। वह स्कूल में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, उसे छोटी छोटी चीजें पसंद नहीं थी। वह इस बात को लेकर आश्वस्त रहता था कि वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। एक दोपहर गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति आया। सब उसे दादाजी थॉमस कहते थे। वह अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था और लोग उसकी सलाह सुनना पसंद करते थे। डेविड उसके पास गया और कबूल किया, दादाजी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को मुझसे बेहतर करते देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है। ऐसा लगता है कि मैं कभी उसके बराबर नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। दादाजी थॉमस चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वहाँ तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह डेविड पेड़ के पास पहुँचा। दादाजी थॉमस पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, चारों ओर देखो, क्या दिखाई देता है। डेविड ने ध्यान से देखा। इतने सारे पेड़, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे, कुछ फलों से लदे हुए, कुछ पर बिल्कुल भी नहीं। दादाजी थॉमस ने सिर हिलाया। अब कल्पना कीजिए कि अगर यह सेब का पेड़ उस ओक के पेड़ को देखकर शिकायत करे, मैं इतना ऊंचे क्यों नहीं हूँ। या अगर ओक का पेड़ कहे, काश मेरे पास भी सेब जैसे मीठे फल होते, तो यह कैसा लगेगा। डेविड हंसा, यह मूर्खतापूर्ण लगेगा दादाजी। दादाजी थॉमस ने पूछा, और अब यह पूरा जंगल तुम्हें कैसा दिखता है। डेविड मुस्कुराया, शांतिपूर्ण, सुंदर, सब कुछ सही लग रहा है। बिल्कुल, दादाजी ने कहा, जीवन एक जैसा है। हर पेड़ की अपनी ताकत होती है। सेब का पेड़ फल देता है, ओक लंबा और मजबूत होता है। वे अलग हैं, लेकिन दोनों मूल्यवान हैं। लोग अलग नहीं हैं। फिर उन्होंने डेविड को पास के एक तालाब में ले जाया। मछलियाँ पानी में खूबसूरती से तैर रही थीं, जबकि उनके ऊपर एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। दादाजी ने कहा, मुझे बताओ, अगर मछली पक्षी की तरह उड़ना चाहे तो क्या होगा। क्या यह समझ में आता है। डेविड ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मछली तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। फिर क्यों। दादाजी ने धीरे से कहा, क्या तुम अपना जीवन किसी और की तरह बनने की चाह में बिता देते हो। तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारे पास भी प्रतिभाएं हैं। हो सकता है कि तुमने उन्हें अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देखा हो। अपनी ताकत का पता लगाओ और उनके साथ आगे बढ़ो। उस दिन डेविड के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और खुद की तुलना करने से उसकी खुशी छीन जाती है। उस दिन से उसने दूसरों के साथ खुद की कीमत मापना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने प्रयासों, अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। जीवन फिर से उज्जवल और पूर्ण लगने लगा। वर्षों बाद कड़ी मेहनत और अपने रास्ते पर चलते हुए डेविड ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। वह अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया और जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम इतने सफल कैसे हो, तो वह मुस्कुराता था और जवाब देता था कि कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करती है तो उसे हमेशा असफलता का एहसास होगा, लेकिन अगर वह तैरती है तो वह पूरे समुद्र पर अधिकार कर सकती है। हमेशा याद रखिए कि सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण